हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे आपको कोई भी टॉपिक जो है मिस ना हो। तो देखते हैं यहाँ पर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। मैटर का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है और उसका कुछ मास होता है, ठीक है। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज़ नोन एज मैटर। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, लाइक टेबल, चेयर, एयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो आपके आसपास की चीज़ें वो सारी प्योर होती हैं। तो पढ़ते हैं, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सोल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट आर बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो हम चीज़ें खरीदते हैं बाहर से पैकेट्स वाली, उनके ऊपर लिखा होता है प्योर। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं प्योर घी लिखा हुआ है, प्योर मिल्क लिखा हुआ है। तो क्या वो चीज़ें प्योर होती हैं जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं और ख़रीदते हैं मार्केट से। तो हैव यू एवर नोटिस दैट द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। सो फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। तो यहाँ पर मतलब है कि अगर एक कॉमन पर्सन कुछ भी खरीदने जा रहा है तो उसका मतलब है कि अगर प्योर चीज़ लिखी हुई है तो उसके अंदर उसको लग रहा है मिलावट नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। बट फॉर अ साइंटिस्ट all these things are actually mixture of different substances and hence not pure। तो ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है कि जो भी चीज़ होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है, वो चीज़ प्योर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिल्क खरीदते हैं तो मिल्क क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो इट मीन्स उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिलावट है, वो भी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their केमिकल नेचर। तो प्योर का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो जो चीज़ है वो एक चीज़ से मिलकर बने, उसे हम बोलेंगे प्योर। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मिलती है हमें प्योर सब्सटेंस की। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होंगे, उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो as we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, sea water, mineral, soil, etc. all are mixture। तो यहाँ पर mixture पूछा जाता है जो एक और एक से ज़्यादा substances से मीन्स टू और मोर देन टू प्योर कंपोनेंट से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं उन्हें बोलते हैं हम मिक्सचर। जो सिंगल टाइप से बनती है उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, और जो मोर देन टू से बनेगी या फिर टू से बनेगी उसे हम बोलेंगे मिक्सचर। तो आगे बढ़ते हैं कि मिक्सचर होता क्या है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। सो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। जो एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन चीज़ों से मिलके बनती है उसे हम बोलेंगे मिक्सचर। और यहाँ पर इसे हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो हम जो है मैनुअली किसी चीज़ को एक चीज़ से अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी नो दैट डिजोल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर हम पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन सोल्ट अगर हम मिला देते हैं तो हम फिजिकल प्रोसेस से उसे अलग नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सो हाउएवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप पानी में अगर शुगर मिलाएंगे तो या सॉल्ट मिलाएंगे वो एकदम से क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, तो हम उसको ईजिली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सोइल जो होती है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लेते हैं वो सिंगल
सब्सटेंस से मिलकर नहीं बनती, उसमें और भी चीज़ें मिक्स होती हैं. वॉट एवर द सोर्स ऑफ द सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. सो देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस. ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन मिल गई कि जो मिक्सचर होता है वो मोर देन वन सब्सटेंस से मिलके बनता है. सो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. ठीक है, तो मिक्सचर के कौन कौन से टाइप होते हैं उससे पहले हमें एक एक्टिविटी पढ़नी होगी, वो देखते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, वो हम देख रहे हैं. सो एक्टिविटी है यहाँ पर, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी. ठीक है, तो हमें क्या करा, ए बी सी डी, 4 ग्रुप्स ले लिए. ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. ठीक है, तो ए के अंदर हमने क्या डाला, वाटर मीन्स H2O एंड कॉपर सल्फेट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ CuSO4. नेक्स्ट ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो यहाँ पर 1 स्पैचुला था. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, H2O प्लस में 2 स्पैचुला क्या हो गया, CuSO4. ठीक है, पानी जो है वो सेम रहेगा अमाउंट. नाउ ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सोल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर. अब सी और डी में जो है CuSO4 भी डलेगा और पोटेशियम परमैंगनेट भी डलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लिख देती हूँ, KMnO4. सो आगे हम देखते हैं, और यहाँ पर सोल्ट भी डाला गया है. ठीक है, NaCl. तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर. तो हमें देखना होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद या फिर जो है कॉपर सल्फेट डालने के बाद जो है पानी का कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ. सो ग्रुप्स A and B have obtained a mixture which have a uniform composition throughout. ठीक है, तो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड दी होमोजीनियस मिक्सचर्स. अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो अच्छी तरह जो है जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स आर सोल्ट, ओके, इन वाटर एंड शुगर इन वाटर, मतलब जो हमें दिखते नहीं है. ठीक है, जो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं. जैसे अगर पानी के अंदर शुगर मिलाएं या फिर वाटर वो सोल्ट मिलाएं तो वो क्या होगा, पानी की तरह ही वो हमें सेम दिखेगा. ठीक है, यूनिफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ पानी की तरह दिखेगा कि इसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हुई. तो उस टाइप के सोल्यूशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशंस. ठीक है, सो कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशंस ऑफ 2 ग्रुप्स. ठीक है, दो both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of the color of the solution is different. ठीक है, तो कलर जो है वो अलग अलग आएगा ABCD ग्रुप जो हम लेंगे, क्योंकि बिकॉज उसके अंदर हमने अलग अलग चीज़ें डाल रखी हैं. दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. सो ग्रुप C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform composition. Such mixtures are called the heterogeneous mixtures. तो बेसिकली हमें इस एक्टिविटी से ये पता लग पा रहा है कि एक चीज़ के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया, मीन्स जैसे हमने पानी के अंदर सोल्ट या शुगर मिलाई वो अच्छे से मिक्स हो गया, तो हम उसे बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर. उसी तरह से अगर हम पानी के अंदर सोयल मिलाएंगे तो वो मिक्स नहीं होएगी. ठीक है, तो या फिर हम आयरन फिलिंग्स मिलाएंगे या कुछ भी और चीज़ मिलाते हैं तो वो क्या होती है, डिजोल्व नहीं होती. तो जहाँ पर कोई भी चीज़ डिजोल्व नहीं होती उसे हम बोलते हैं heterogeneous मिक्सचर्स, या फिर उसकी कॉम्पोजिशन हम बता सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. सो मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सोल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल आर द वाटर एंड वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द heterogeneous मिक्सचर्स. ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि heterogeneous मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और उसी तरह से जो है हम बता सकते हैं कि homogeneous मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या होते हैं. सो यहाँ पर एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 2.2. लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. ठीक है, हमने सेम क्या किया जैसे लास्ट एक्टिविटी में किया था, उसी तरह से हमने यहाँ पर जो एक्टिविटी है एक और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप. ठीक है, अब हमने क्या किया, अब अलग अलग बता दिया कि A में ये डाला जाएगा, B में ये, C में और ये, और D में ये. तो बता रहे हैं ये फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू A. ठीक है, तो CuSO4 हमने डाल दिया किसके अंदर, A के अंदर. 1 स्पैचुला ऑफ फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी. तो यहाँ पर भी CuSO4 ही डाल दिया, उसके अंदर क्रिस्टल्स डाले थे, और यहाँ पर क्या है 1 स्पैचुला फुल ऑफ, मतलब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में डाला है. सो थर्ड में क्या किया, चोक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू द ग्रुप सी. ठीक है, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी. तो अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीज़ें हमने ABCD के अंदर डाल दी हैं. ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपर्ली यूजिंग अ ग्लास रोड. तो सब चीज़ों को पानी के अंदर ही मिक्स करना है. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, तो ये हमें चेक करना होगा अलग अलग ABCD के अकॉर्डिंग. सो डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च
थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। तो हमें एक जो है लाइट यहाँ से पास करनी होगी टॉर्च के थ्रू और देखना है कि उसके अंदर से जो मिक्सचर बनाया हमने प्रिपेयर किया उसके अंदर से जो लाइट है वो पास हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। ठीक है, वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट विजिबल? सो लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे मिक्सचर जो हमने चीज़ कंटेंट ऐड किया पानी के अंदर। एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? So filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? तो हमें ये सब चेक करना है एक एक स्टेप बाय स्टेप. So discuss the results and form an opinion. So group A and B have got a solution because आप देख सकते हैं जो है ग्रुप A और B के अंदर हमने सोल्ट डाला था क्योंकि कॉपर सल्फेट एक टाइप का सोल्ट होता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो उसे हम बोलेंगे सोल्यूशन. नाउ सी में क्या होगा, सस्पेंशन. अब सस्पेंशन क्यों मिला, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो जो हमने ग्रुप सी के अंदर डाला था वो डाला था चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर. ठीक है, तो ये जो है एक्टिविटी हमें करके देखनी होगी. इसको आप घर पर भी कर सकते हैं इजीली. एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आपने पानी डाला और पानी के अंदर उसी तरह से व्हीट फ्लोर आटा डाल लिया, या फिर इसके अंदर जो हमने एग्जांपल ले रखा है कि कॉपर सल्फेट तो होगा नहीं, आप नॉर्मली जो है सोल्ट घर में लेके डाल सकते हैं, या फिर चॉक पाउडर भी मिल जाता है. तो इसी तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं. तो ग्रुप डी हैज़ गोट अ कोलाइडल सोल्यूशन. अब ग्रुप डी में आप देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या डाला था. सो ग्रुप डी में हमने डाला था फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड इंक टू द मतलब इंक टू द वाटर. तो इसी तरह से हम एक्टिविटी ये करके देख सकते हैं. बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, और यहाँ पर आप इसका जो है ये फिगर भी देख सकते हैं किस तरह से क्या किया हुआ है, और फिल्टर पेपर के ऊपर चेक किया हुआ है किस तरह से टेस्ट में पानी और हमने क्या डाला है इसके अंदर. ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही है एक तरह से. सो नाउ वी शैल लर्न अबाउट सोल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइडल सोल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस. तो आज की जो इस वीडियो में हमने मेन टॉपिक जो पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और मिक्सचर की टाइप्स कौन सी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.